जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। तो आज देखेंगे 22 सितंबर 2024 के करंट अफेयर महत्वपूर्ण जो पेपर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो अंतरिक्ष में जो इसरो है उसका अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, तो वह अपनी योजना बना रहा है, तो कब तक बना लेगा। तो उसके हिसाब से वह 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना लेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने की घोषणा की है। किस देश ने। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट भारत। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट कौन शुरू कर रहा है। तो भारत। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने भारत को अल-कायदा और ISIS से आतंकी खतरा बताया है। तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आतंकवादी संगठनों को प्रदर्शित करती है, बताती है कौन सा आतंकवादी संगठन है, कौन सा नहीं है। तो ISIS और अल-कायदा को इसने आतंकी खतरा बताया है FATF ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो राजस्थान। कहाँ। राजस्थान। हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कल भी इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। तो श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके लिए, कल पढ़े थे किसके लिए किया गया था, किसानों के लिए। तो आज पढ़ रहे हैं कि श्वेत क्रांति 2.0 किसने स्टार्ट किया। तो उद्घाटन किसने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत अपनी पोटास की आवश्यकता कितनी प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। 100%। टोटल 100%। अपनी पोटास की आवश्यकता भारत खुद पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, हाल ही में किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। तो भारत ने किस संधि के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है समीक्षा करने के लिए। तो सिंधु जल समझौता में 3 नदियों का पानी, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी का 80% पाकिस्तान वहन करेगा, 20% भारत वहन करेगा। निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति शुरू की गई। तो तेलंगाना। नई MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज नीति 2024 किसके द्वारा शुरू की गई। तो तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। तो केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो पहला स्थान हासिल किया है उसने केरल ने हासिल किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया। तो 29 सितंबर किया जाएगा। तो 29 सितंबर भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन 29 सितंबर। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में इम्पोर्टेंट लगा लो, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक का कुल वित्तीय व्यय कितने करोड़ होगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे कहेंगे PM आशा। A से अन्नदाता और A से आय, S से संरक्षण, A से अभियान। 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय कितने करोड़ है। तो 35,000 करोड़। कितना। 35,000 करोड़। कितना। 35,000 करोड़। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप
महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई? केरल में। हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम से महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है? तो केरल में महापाषाणकालीन कलशों की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 15वां, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आपके केंद्र में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल का उद्घाटन किया है नई दिल्ली से। तो हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहाँ से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल उद्घाटन किया है? तो अपना नई दिल्ली से। ठीक है, अब क्वेश्चन हुआ समाप्त। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे डेली करते हैं। तो क्या है, गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो कब तक अपना अंतरिक्ष में स्टेशन खोलेगा? तो 2035 तक। हाल ही में किस देश ने कार्बन क्रेडिट रेटिंग मार्केट शुरू कर रहा है? तो अपना भारत। हाल ही में किस एजेंसी ने भारत के अलकायदा किसने किया है? ISI से खतरा या FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। भारत अपनी पोटाश की आवश्यकता कितने प्रतिशत अपना आत्मनिर्भर है? 100% पूरी पोटाश की आवश्यकता में आत्मनिर्भर है। किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया? तो सिंधु जल समझौता। निम्नलिखित में कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 शुरू की गई? तेलंगाना। किस राज्य खाद्य सूचकांक ने राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल। किसने? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजन कब किया जाएगा? तो 29 सितंबर को। भारतीय कला महोत्सव 2024 का पहला संस्करण का उद्घाटन विश्व खाद्य उद्घाटन 29 सितंबर को होगा। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान के दौरान PM आशा 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 कुल वित्तीय व्यय कितना? 35,000 करोड़। हाल ही में किस राज्य वर्षा जल संचयन परियोजना का परिणाम स्वरूप महापाषाण कलशों की खोज हुई है? तो केरल में। महापाषाणकालीन कलशों की खोज केरल में। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत नेपाल की मैत्री यात्रा पर्यटन रेल कहाँ से किया है? भारत नेपाल की मैत्री यात्रा पर्यटक रेल, तो नई दिल्ली से। ठीक है, आज का सुविचार देख लेंगे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। तो जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। तो समय का बचत करें और जीवन का मूल्य समझें और कठिनाइयों का सामना करें। जय हिंद से, थैंक यू।